Good morning, students. Good morning to all of you. Today we have to start a new exercise 4B from R.S. Agrawal book. In this exercise, we have to discuss the completing the square method to solve a quadratic equation by completing the square method. Okay. चलिए चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4B को सॉल्व करते हैं बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इससे पिछले क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स का कुछ प्रॉब्लम को हम लोग किए थे, जिसमें हम लोग कुछ सीखे थे, है ना। चारों मेथड्स हम लोग एक क्वेश्चन को किए थे और आज जो है एक्सरसाइज 4B कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर ही है, तो उसको हम लोग चलते हैं करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बोल रहा है एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यानी कि जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि इसको आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज 4B का ही है। देखा जाए बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। इसमें असल में हम लोग को क्या टारगेट लेकर चलना है कि ये जो भी इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है इसको हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। ये जो भी इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है उसको मेरा एम ये है कि हमको इस तरह से सेट करना है। अब थोड़ा देखा जाए ये ऑलरेडी सेट है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इसको ऑलरेडी सेट है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2ab सेट करना है, माइनस इसमें 2 छुपा हुआ है, 2 इंटू में a के जगह पर x है और इसमें भी x मौजूद है, 2 इंटू में x, इसका 3 बचा हुआ है तो 3 डाल दें यहाँ पर। इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, इसको भी देखना है, ध्यान रखना है। 2 3 जा 6x माइनस 6x है ना, जिसको मल्टीप्लाई करें इतना आ जाएगा। तो हमने देखा ये कि a के जगह पर x मौजूद है, b के जगह पर 3 चला गया, b के जगह पर अपने से 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा तभी ना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर सेट होगा। तो अपने मन से इसको 3 स्क्वायर जोड़े हैं, इसीलिए इसमें क्या करेंगे, इसको घटाना भी पड़ेगा। 3 3 जा 9, ताकि इसको कट करने के बाद से कैंसिल हो जाए, माइनस 9 करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए और इस टोटल इक्वेशन पर कोई असर ना हो। तो ये चीज हमने देखा यहाँ पे माइनस 9 अपने से जोड़ा, और ये प्लस 3 जो था इस इक्वेशन में उसको तो लिखना ही होगा। ठीक है, देखा जाए इसको मिला लेते हैं एक बार कि क्या इस इक्वेशन पर कोई असर तो नहीं पड़ा है। देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x है तो माइनस 2 3 जा 6x यहाँ मौजूद है। यहाँ पर देखिए प्लस 3 है तो इससे पहले हमको ये चीज मिल गया, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 कैंसिल हो गया, प्लस 3 मौजूद है, कोई असर नहीं हुआ। तो हम सेटिस्फाइड हो गए कि ये जो है हमारा जो किया गया काम है बिल्कुल सही है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम इसके जगह पर लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक को मिला करके माइनस 9 प्लस 3 यानी कि माइनस 6 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ठीक है क्या, अब देख रहे हैं कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर पर सेट हो गया ना, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं हम। अब थोड़ा देखा जाए, अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट करना है, तो ये अगर 4 रहता है तो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, अगर ये 9 रहता है तो 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। 6 है तो 6 का जो है 6 किसी का भी जो है स्क्वायर नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस में रूट 6 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 0। रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है। ठीक है क्या, तो हम क्या किए यहाँ पर अपने से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सेट कर दिए। अब क्या करेंगे जैसे कि पता है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। तो a के जगह पर x माइनस 3 है और माइनस दे करके रूट अंडर 6। ठीक है, और ये हो गया a माइनस बी, उसी तरह इंटू में x माइनस 3 और प्लस में रूट 6। ठीक है क्या, इक्वल टू 0। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। तो इससे पहले 0 करने से पहले हम क्या करते हैं
कि इस माइनस को जो है इसको थोड़ा हम कॉमन लेकर के x जो है बनाते हैं। x अगर इसमें से -3 में से और इसमें से माइनस में कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 3 प्लस में √6 बचेगा जी। ठीक है क्या? उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। माइनस दोनों में से निकालनी है और यहाँ पर भी हमने माइनस दोनों में से निकाल लेना है। माइनस जब कॉमन लेंगे तो 3 माइनस में √6 बचेगा। ठीक है, इसमें से निकालें तो प्लस हो गया, इसमें से निकालें तो माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर x माइनस में 3 प्लस में √6 इक्वल टू 0 करेंगे एक बार, और x माइनस में 3 माइनस में √6 इक्वल टू 0 एक बार करेंगे। तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकल के आएगा ये माइनस, ये टोटल टर्म जो जिसका साइन माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 3 प्लस में √6 इसका ये वैल्यू हो गया x का यहाँ पर। उस तरह से अगर x का यहाँ देखें तो ये टोटल टर्म इधर जाएगा तो माइनस हो गया, इसका साइन माइनस है तो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 और माइनस में √6, ये माइनस इस टोटल का है तो जरा प्लस हो गया। तो हम देख रहे हैं क्या कि x का दो वैल्यू है, एक 3 प्लस √6, एक 3 माइनस √6। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना? इसका आंसर आप लोग मिला सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, बोला है कि x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो इसको भी हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही बनाना है। तो देख रहे हैं क्या, ये ऑलरेडी x का स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पर 2 इंटू में x, a की जगह पर x ऑटोमेटिक आ गया है ना, b की जगह पर 2 चला जाएगा। देख लीजिए 2 2 जब 4x माइनस में मौजूद है तो b की जगह पर 2 चला गया, तो इसलिए हम लोग इसको 2 का स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। ठीक है क्या, जब इसको लिखे हैं तो -4 भी लिखना पड़ेगा और ये +1 है तो लिखना पड़ेगा इस तरह से। देख लीजिए मिला करके -4x है और ये कैंसिल हो जाएगा, +1 मिलेगा। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं x माइनस में 2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं क्या, -3 है ना, और इक्वल टू में 0। इस हिसाब से x माइनस में 2 इसका होल स्क्वायर माइनस में √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्योंकि ये जो है 3 के कुछ स्क्वायर होता नहीं है, 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए √3 का स्क्वायर 3 हम कर दिए। अब क्या करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर कन्वर्ट हो गया है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको a प्लस बी इंटू में a प्लस बी इंटू में a प्लस जो है a माइनस बी इंटू a प्लस बी को हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये a जब इतना है और माइनस में √3, ठीक है, उसके बाद से हम क्या करते हैं x माइनस 2 और प्लस में √3। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, माइनस जब निकालेंगे तो क्या होगा जी, माइनस जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको क्या चीज प्लस, और ये भी हो जाएगा आपको प्लस। ठीक है क्या, इसका कारण क्या है माइनस कॉमन लेने के, ताकि आसानी से हम इसको इक्वल टू के 0 को हम इधर कर सकें। ये x माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 माइनस में √3 हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब क्या है, आसानी से आप कह सकते हैं कि x माइनस 2 प्लस √3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 माइनस में √3 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू, इसका साइन इधर गया, इसका माइनस का फायदा हमको मिला ना जी, ये टोटल टर्म हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, 2 प्लस में √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू में 2 माइनस में √3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आंसर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग जो है बनाते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप मिला सकते हैं, x इक्वल टू 2 प्लस √3 इक्वल टू माइनस √3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं देखने के लिए। इसको मिटा देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 सबको जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, बोल रहा है x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि यहाँ पर हमको उसी तरह का काम करना है। ये x का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू में x को जहाँ पर ये ऑलरेडी इसमें x मौजूद है तो 4 बचा हुआ है तो 4 लिख दिए हम। ठीक है ना, 2 4 8x आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर अपने मन से b की जगह 4 ऑटोमेटिक चला गया तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ माइनस में 16 भी तो करना पड़ेगा, और ये माइनस में 2 ऑलरेडी दिया हुआ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x जो है यहाँ से यहाँ तक को हम क्या कहेंगे कि ये मौजूद है x प्लस में 2 का होल स्क्वायर में मौजूद है ना जी, x प्लस में 2 का सॉरी x प्लस में 4 का होल स्क्वायर है ना जी, x प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह क्या है जी 4 है तो x प्लस में 4 का होल स्क्वायर मौजूद है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -18। ठीक है क्या, इसको -18 लिख सकते हैं क्योंकि -16 -2 मिलकर -18 हो जाएगा।
और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब देखिए जी 18 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो 18 को भी रूट चढ़ा देंगे, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कहेंगे x प्लस में 4 इसका होल स्क्वायर माइनस में रूट अंडर में 18 इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू 0 हो गया। x प्लस में 4 और माइनस में रूट अंडर 18, और इसको जो है ऐसे हम कर देंगे, a माइनस में b चला गया और x प्लस में 4 और ये प्लस में रूट अंडर में 18 चला गया, ऐसे हो गया इक्वल टू 0। तो अगर आप कीजिएगा तो यहाँ देखिए x और इसमें से माइनस को निकाल लीजिए, तो माइनस निकालिएगा तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। उसी तरह x, अब ये तो ऑलरेडी जो है हमको दिया ही हुआ है ना, इन दोनों में से प्लस जो दिया हुआ है तो प्लस कर करके इसको आप ऐसा कर दीजिए, 4 प्लस में रूट अंडर में 18 कर दीजिए। ठीक है, क्या इस तरह से आसानी हो जाता है। प्लस को अंदर डाले तो प्लस ही रहेगा ना, तो इसको x इक्वल टू कीजिएगा तो माइनस इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसको कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। x माइनस में अगर हम बोले -4 प्लस में रूट अंडर में 18 और जो है इसको ऐसे करने के बाद से चाहे हटाइए, इसको टू 0 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी x प्लस में 4 प्लस में रूट अंडर में 18 और इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से जो निकल के आएगा x जो का वैल्यू x इक्वल टू में ये -4 प्लस रूट अंडर 18 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा और यहाँ से x निकालेगा तो इक्वल टू में इस सबका साइन चेंज होगा, इसका साइन क्या माइनस हो जाएगा और ये 4 प्लस में रूट अंडर 18 है तो रहेगा ही इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0 तो खत्म हो गया ना जी। तो ये सबका साइन माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक, -4 माइनस रूट अंडर 18। ठीक है, क्या इस तरह से इसका वैल्यू आ गया x का, उसी तरह x का वैल्यू इसका भी आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या है कि ये आंसर हो सकता है डिफरेंट दे। ठीक है, क्या कैसे हो सकता है डिफरेंट आंसर दे, क्योंकि ये जो है रूट अंडर 18 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे, ये x इक्वल टू में -4 और प्लस ये रूट अंडर 18 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर में 9 इंटू में 2। तो 9 इंटू में 2 जब लिखेंगे इसको तो क्या होगा जी, -4 प्लस 3 आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा 2, इस तरह से। तो हो सकता है आंसर ये दे, है ना, और इसके लिए भी हो सकता है इस तरह से आंसर दे, x इक्वल टू -4 और माइनस में यहाँ पर जो है 3 बाहर आ जाएगा तो रूट अंडर में 2 हो जाएगा। ये हो सकता है आंसर इधर दे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, आंसर मिला लेते हैं। आंसर क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू में -4 प्लस 3 रूट 2, x इक्वल टू -4 माइनस 3 रूट 2, यही आंसर दिया हो। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा क्या करना है। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 4x का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 और प्लस में 4 रूट 3 x प्लस में 3 इक्वल टू में 0। ठीक है, 4x का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस में 3 इक्वल टू में 0। तो अब इसको क्या करना है देखा जाए। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था इसके कोफिशिएंट 1 था, यानी सिर्फ x स्क्वायर ही मिल रहा था, यहाँ पर 4 मिल गया। तो हम इसको कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, ऑटोमेटिक a स्क्वायर पर कन्वर्ट हो गया है क्या, और प्लस में है ना, हम अगर सब में से 4 कॉमन लेना चाहते तो ले सकते थे अगर यहाँ भी 4 रहता तो, लेकिन यहाँ 4 है नहीं इसीलिए हमने नहीं लिया। ठीक है, क्या यहाँ पर 4 रहता तो हम कॉमन ले लेते, लेकिन इसमें 4 है नहीं इसलिए हम जो है कॉमन नहीं लिया। चलिए कोई बात नहीं है, ये a का स्क्वायर यहाँ चला गया। अब हम क्या करेंगे, b यहाँ पर 2ab के लिए तो इसमें 2 मौजूद है तो 2 इंटू में, और a के जगह पर इसमें से 2 एक बचा हुआ है, 2 2 जा 4, तो एक जगह पर 2x भी मौजूद है, देख लीजिए 2 बचा हुआ x मौजूद है, एक जगह पर आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, b एक जगह पर 2x और b के जगह पर रूट 3 भी यहाँ पर बचा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए क्या 4 रूट 3x आ रहा है क्या, 2 2 जा 4 रूट 3x आ रहा है। ठीक है, तो b के जगह पर ऑटोमेटिक हमने ये पता कर लिया कि रूट 3 ही होगा, तो रूट 3 होगा तो हम b के जगह पर रूट 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो माइनस में 3 करना पड़ेगा। देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 3 करते कट जाएगा, और ये प्लस 3 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको तो लिखना पड़ेगा +3। ठीक है, और इक्वल टू में ये 0 चला गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो हम काम किए हैं, ये 2 2 जा 4 रूट 3x हो गया, ये अपने मन से जोड़े तो घटाना पड़ेगा और 3 चला गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ के बदले में हम कह सकते हैं 2x और प्लस में रूट 3 का होल स्क्वायर कह सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर है तो,
और माइनस में यहाँ पर हम 0 कह सकते हैं जी, इक्वल टू 0, चूंकि ये खत्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, समझ में आता रहेगा। तो अब 0 का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है, 0 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहा, तो हम कह देंगे यहाँ पर क्या जी, 2x प्लस में √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो चूंकि ये 2 बार है, बात समझ में आ रहा है क्या, ये 2x प्लस में √3 ये 2 बार है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 2x प्लस में √3 एक बार लिख दिए और फिर 2x प्लस √3 दोबारा लिख दिए इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको 0 करेंगे तो ये 2x प्लस में √3 इक्वल टू 0 मिलेगा, और फिर यही चीज यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है, ठीक है क्या। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो -√3/2 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से भी निकालिएगा तो x इक्वल टू -√3/2 मिलेगा। अब आंसर मिला दीजिए कि क्या दिया हुआ, ठीक है, आप आंसर मिला लीजिए कि क्या दिया हुआ है। देखा जाए दोनों वैल्यू जो है x का बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, तो इसलिए आप आंसर मिला लीजिए। देखिए x इक्वल टू -√3/2 और x इक्वल टू -√3/2 दोनों का इक्वल वैल्यू आया है, ठीक है। ये वही वाला केस है जो है जिसमें जो है कर्व जो होता है ये ऐसे होकर गुजर जाता है, ऐसे बस टच करके गुजरता है, यानी अल्फा इक्वल टू में बीटा वाला केस है, ठीक है, अल्फा इक्वल टू में बीटा वाला केस है ना। चलिए इसके बारे में हम बात किए थे और भी बात करेंगे बाद में। चलिए तो ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर 4 था पिछले में, तो हम 2 का स्क्वायर कर दिए, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया, तो अब क्या करेंगे, तो या तो इस 2 को आप हटा दीजिए, ठीक है, या तो इस 2 को आप निकाल दीजिए यहाँ से, 2 से सबको डिवाइड कर गए, और नहीं तो यहाँ पर √2 का आपको करना पड़ेगा, √2x² होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि इस 2 को हटा देने में ही समझदारी है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 को जब कॉमन लीजिएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये x हो जाएगा -3/2 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तब हमारे पास जो बचेगा वो x का स्क्वायर बचेगा प्लस 5/2x बचेगा माइनस में 3/2 इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि a² पर ये है, तो अब a स्क्वायर लिख दिए प्लस 2 इंटू में a के जगह पर x है, यहाँ पर x मौजूद है, x लिख दिए, ठीक है। अब b के जगह पर 2 चूंकि अपने मन से इंटू किए, इसमें 2 नहीं था, इसमें 2 था क्या, नहीं था, तो जब 2 अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं तो इस चीज में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर हमने x था तो x लिख दिए, और b के जगह पर ये 5/2 है ये चीज, और 2 से अपने से मल्टीप्लाई किए तो 2 एक और इंटू में करना पड़ेगा, ठीक है क्या। 2 अपने से इंटू किए तो 2 अपने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बार चेक कर लीजिए कि क्या इतना के बराबर ये आ रहा है क्या, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए x 5/2 है ना, 5/2x बचेगा क्या, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 5/2x बचेगा जो इतना मौजूद है। और तो हमने पता कर लिया क्या चीज कि हमारे पास जो a के जगह पर x है लेकिन b के जगह पर 5/4 है, तो 5/4 का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, ठीक है क्या, है ना। तो a² प्लस 2ab हो गया, b का जब स्क्वायर हो गया तो माइनस में 25/16 भी करना पड़ेगा, 25/16 करना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो जाए। और ये माइनस में ऑलरेडी -3/2 इक्वल टू में 0 दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है ना, इसको लिखना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि x प्लस में 5/4 इसका होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x प्लस में 5/4 का होल स्क्वायर, और माइनस में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए माइनस में हम दोनों को अगर दोनों में से माइनस निकाल लेते हैं तो दोनों को प्लस बचेगा, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, 16 का जो आप 16 और 2 का जो आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 16 2 का एलसीएम 16 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये 25 हो गया, और ये प्लस में यहाँ पर 8 3 24 हो गया जी, ठीक है, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। दोनों में से माइनस निकाल लिए तो हमारे यहाँ चला गया, दोनों प्लस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये x प्लस में 5/4 और इसका स्क्वायर माइनस में ये हो गया 49, 25 24 49 हो गया, और ये हो गया 16। अब देख रहे हैं 49 और 4 16, 7 और 4 का स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये x प्लस में, ठीक है, x प्लस में 5/4, x प्लस में 5/4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 7/4 का स्क्वायर, ठीक है, ये 7 का स्क्वायर है क्या,
ये जो है 7 और बटा में 4 का हम स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है क्या, इक्वल टू में 0, ठीक है। देखिए 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट हो गया तो कह सकते हैं x प्लस में 5/4 और इसका जो है स्क्वायर है तो a माइनस में 7/4, ठीक है क्या, और a प्लस में, ठीक है, x प्लस में 5/4, ठीक है, और ये माइनस है, एक बार लिए तो प्लस लेना पड़ेगा तो 7/4, ठीक है क्या, 7/4 इक्वल टू में 0। तो हम कह देंगे यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से माइनस को निकालेंगे तो x माइनस जब निकालेंगे तो ये जो है ये माइनस 5/4 हो जाएगा और ये प्लस में 7/4 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। या फिर इसको ऐसे रख दीजिए, इसको हम लोग जो है जोड़ लेते हैं, ठीक है, ये x प्लस में 5/4 है और ये माइनस में 7/4 है, ठीक है क्या, माइनस में 7/4 है ना जी, x प्लस 5/4 माइनस 7/4 है, ठीक है। इसको ऐसे रखते हैं और इसको x प्लस में 5/4 और प्लस में 7/4 ऐसे कर देते हैं इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ से x ये -2/4 लिख सकते हैं, ठीक है। देखें ये 4 एलसीएम 4 हो जाएगा, 5 में 7 जाएगा -2/4 हो जाएगा। उसी तरह x प्लस में 4 7 5 12 बटा में 4 लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू में 0, ठीक है। देखिए 7 5 12 4 हो जाएगा तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो x माइनस जो है यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट भी होगा, 2 2 4, ठीक है। तो -1/2 इक्वल टू 0 एक बार होगा और यहाँ से x प्लस में 3 इक्वल टू 0 होगा, 4 3 12 है ना। तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकल जाएगा वो 1/2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से जो x का वैल्यू निकल जाएगा वो क्या है मिलेगा -3। ये दो आंसर मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको मिला तो क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 5 नंबर था, है ना, 1/2 x इक्वल टू -3, सही। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 3x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x² माइनस x माइनस में 2 इक्वल टू 0, 3x² माइनस x माइनस में 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए, अब जैसे कि हम पिछले बार में बोले हैं कि यहाँ पर √3 आ गया है ना, तो ये √3 का x² कर दीजिए या 3 को कॉमन ले लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सबसे आसान यही होगा कि आप 3 को कॉमन ले लीजिए, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा -x/3 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है क्या। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² माइनस में x/3 माइनस में 2/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 को इधर भेज देंगे, 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये a का स्क्वायर मौजूद है माइनस में 2 इंटू में, और x की जगह पर यहाँ x भी मौजूद है इंटू में, ये 1/3 है तो इंटू में 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 इसमें था नहीं, 2 अपने में से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से 2 कैंसिल करना पड़ेगा, तब ना x/3 सी बचेगा यहाँ पर। और माइनस में अब देख लिए कि ये b की जगह 1/6 है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस में, है ना, यहाँ पर 1/6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यानी कि माइनस में 1/36 आपको करना ही पड़ेगा, 1/36 घटाना पड़ेगा तो ये कट जाए, और माइनस में 2/3 ऑलरेडी मौजूद है, दिया हुआ है ये चीज़। तो हम क्या करेंगे, x माइनस में 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है क्या, x माइनस में 1/6 का होल स्क्वायर, इसका काम खत्म हो गया और बचा हुआ है हमारे पास माइनस, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये 1/36 और प्लस में 2/36, ठीक है, इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1/6, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस में ये 36 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 12 36 तो ये 1 हो जाएगा प्लस में, और 12 36 तो 12 दूनी 24, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस में 1/6 का होल स्क्वायर माइनस में ये 25 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये x माइनस में 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 1/6 का इसका होल स्क्वायर माइनस में ये 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस में 1/6 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो a माइनस b, ठीक है, और फिर a और प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है क्या। देन यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस में ये एलसीएम दोनों का 6 ही है और माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में बात आ रहा है क्या। इन दोनों में से अगर आप माइनस को निकालेंगे कॉमन या फिर माइनस ऐसे रखते हैं, ठीक है,
तो ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर x रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए माइनस को निकाल ही लीजिए, तो 1/6 और प्लस में 5/6 हो जाएगा ना, इन दोनों में से माइनस को निकालिएगा तो ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर ये इंटू में, यहाँ देखिए इसमें से अगर आप माइनस को निकालते हैं तो ये 1/6 और माइनस में 5/6 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए माइनस को निकालते ये वाला प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए x और माइनस में ये 6/6 कर दीजिए, ठीक है, जोड़ दीजिएगा 5/6 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर x माइनस में ये माइनस यहाँ मौजूद है और -4/6 आ रहा है, ठीक है क्या। देख लीजिए 5 में से गया तो जो है 4 बचेगा ना, और इस तरह से ये 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो हमको क्या मिला, x माइनस में 1 और x माइनस में 2/3, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि x माइनस में 1 = 0 और x माइनस में 2/3 = 0। तो हमको क्या मिला, x इक्वल टू में एक 1 मिला और दूसरा क्या मिला जी, x इक्वल टू में 2/3 मिला। वही इधर समझ में आया होगा। चलिए x इक्वल टू में 1 मिला, x इक्वल टू में -2/3 मिला, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, हाँ ये माइनस है यहाँ पर और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये चीज़ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा किसमें आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक जैसा है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 इसको देख, क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। 7 को हमने छोड़ दिया क्योंकि वो एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही है, आप चाहे तो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 9 नंबर बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 3x² माइनस में 2x माइनस में 1 = 0, ठीक है। 3x² माइनस में 2x माइनस में 1 = 0। तो यहाँ पर जो है आप 3 को कॉमन ले लीजिए, x² हो जाएगा माइनस में 2/3 और x हो जाएगा माइनस में 1/3 = में 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने 3 को निकाला ना, x² और -2/3 होगा -1/3 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये x² माइनस में 2/3x माइनस में 1/3 = 0 कर देते हैं। तो देख रहे हैं कि x² मौजूद है माइनस में, 2 नहीं मौजूद है, 2 अपने मन से जोड़ रहे हैं, x मौजूद है इंटू में, और b के जगह पर ये 2/3 जा रहा है, लेकिन 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 अपने मन से डाले हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x 2/3x मौजूद हो जाएगा। और चूंकि b की जगह पर 2/6 है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2/6 इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो माइनस में 4/36 करना ही पड़ेगा आपको, है ना। 2 2 जा 4 6 जा 36 और माइनस में 1/3 यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये = 0 हो गया। इस हिसाब से अब कहेंगे x माइनस में 2/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। a² - 2ab और प्लस में b², तो x - 2/6 का होल स्क्वायर और माइनस दे करके माइनस दोनों में से निकाल लेते हैं। तो ये 4 प्लस 4/36 और प्लस 1/3 हो जाएगा, = में 0 बातें 36, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस में 2/6 और इसका स्क्वायर माइनस में यहाँ पर अगर आप कीजिएगा तो 36 LCM हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 12 3 36, है ना। तो 12 एकम 12, ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, = 0, है ना। तो हम देख रहे हैं क्या, x माइनस में 2/6 और इसका स्क्वायर माइनस में 12 4 16/36, इसका स्क्वायर 36 = में 0 हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 4 और 6 का स्क्वायर है ना। तो हम कह सकते हैं x माइनस में 2/6 और इसका स्क्वायर माइनस में 4/6, है ना, 4/6 का होल स्क्वायर = में 0 दे। हम कह सकते हैं x माइनस 2/6 और माइनस में 4/6 और फिर जो है x प्लस में x माइनस में 2/6 और प्लस में 4/6 = 0। ऐसा ही है क्या। इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा जी, x माइनस में ये 2 और 4 6, तो कितना आ जाएगा -6, ठीक है, -6 और बटा में 6 हो जाएगा, या ऐसे हो जाएगा। और इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये 2/6 हो जाएगा, ठीक है, = 0, है ना। 4 में से 2 चला जाएगा तो ये 2/6 हो जाएगा। तो यहाँ से x = में आपको 6/6, है ना, और x = 6/6 यानी कि x = 1 आ जाएगा, है ना। और यहाँ से आपको x = में माइनस कितना आएगा जी, -2/6 आ जाएगा, यानी 2 3 जा 6 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा
और यहाँ पे x का वैल्यू इक्वल टू में माइनस में 1/3 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर x इक्वल टू में 1 है और x इक्वल टू -1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ देते हैं, वो वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए तो डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? बोल रहा है कि 2/x का स्क्वायर -5/x + 2 = 0। ठीक है, बोला है क्वेश्चन 11 में कि 2/x² -5/x प्लस में 2 = 0। अब देखा जाए इसको कैसे सॉल्व करना है। ये बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि इक्वालिटी क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको इसको हम क्या करेंगे कि इसको एलसीएम ले लेते हैं x का स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 हो जाएगा प्लस में या माइनस में 5x हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 5x हो जाएगा और प्लस में ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या सबका एलसीएम लेंगे x स्क्वायर है ना, तो ये 2 हो जाएगा और माइनस में ये 5x हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर ये 2x का स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 2 = 0। ये 2x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 = ये चीज जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब तो आसान हो गया, अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या जी, 2 को कॉमन जब लेंगे तो ये x का स्क्वायर माइनस में 5/2x प्लस में 1 = में 0। ठीक है, देख लीजिए इसमें से ऐसे निकालिए तो ये जो है 2 निकाले तो 2 डिवाइड में गया और ये 1 बचा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस में 5/2x और प्लस में 1 = 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये x का स्क्वायर मौजूद है माइनस में, ये 2 इंटू में x और b की जगह पर 5/2 रखे हैं और 2 अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, 2 इंटू किए हैं तो ये खत्म हो गया। अब बचा 5/2x और प्लस में यहाँ पर आपको 5/4 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 5/4 कर लो उसका b स्क्वायर की जगह पर, तो माइनस में 25/16 तो करना ही पड़ेगा और प्लस में 1 जो है उसको रहना पड़ेगा इक्वल टू 0। ठीक है, 25/16। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर नहीं जैसे दिया हुआ है कहेंगे x माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, x माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में यहाँ पर देखा जाए अगर इन दोनों में से माइनस को निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 25/16 हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें से दोनों से माइनस निकालते ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये x माइनस में 5/4 इसका जो होल स्क्वायर है x माइनस में 5/4 और माइनस में ये इस तरह से दिया हुआ है ये 16 एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का और ये 25 माइनस में 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 में 25 माइनस में 16 हो जाएगा इक्वल टू में ये 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे x माइनस में 5/4 इसका होल स्क्वायर माइनस में 25 में 16 गया तो 9/16। ठीक है, क्या 9/16 इक्वल टू में 0। देन x माइनस 5/4 स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब हम कह सकते हैं x माइनस में 5/4 और माइनस में 3/4। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि a इंटू ए माइनस में b इंटू में a प्लस में b। ठीक है, a की जगह कितना x माइनस 5/4 है और b की जगह 3/4 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x माइनस में 5/4 और प्लस में 3/4। ठीक है, क्या a माइनस में b a प्लस में b। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हम x माइनस में कह सकते हैं क्या जिस माइनस में 8/4। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो माइनस 8/4 आएगा और इसको कह सकते हैं x माइनस में 2/4। ठीक है, इसको आप कीजिएगा तो माइनस 2/4 ही आएगा। ठीक है, और इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 कहते हैं। अब यहाँ से 4 2 8 x माइनस में 2 है ना इक्वल टू 0 एक बार कह दीजिए और इसको आप कह दीजिए x माइनस में 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा ना तो x इक्वल टू यहाँ से आपको 2 मिलेगा और यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा जी 1/2 मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगा ना जी x का। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 11 था, इसका आंसर मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 x इक्वल टू 2 x इक्वल टू में जो है 1/2। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
जो है 12 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इसको मिला लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो बिल्कुल ही डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 4x का स्क्वायर प्लस में 4bx माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 4x का स्क्वायर प्लस 4bx माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखा जाए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 2x का स्क्वायर हम कह सकते हैं ना जी, 2x का स्क्वायर कह सकते हैं, a स्क्वायर सेट हो गया प्लस में 2 इंटू में, यहाँ पर 2 मौजूद है, 2 इंटू में एक जगह पर ये जो है 2x है, तो 2 यहाँ पर ऑलरेडी और भी मौजूद है, 2 इसमें से निकाला 2 बचा है ना, तो 2 इंटू में x कर दिए, तो ये हो गया आपको क्या चीज 2a हो गया, लेकिन b के जगह पर यहाँ पर b भी मौजूद है। ठीक है, b की जगह b मौजूद है, तो हम देख रहे हैं क्या कि ये 2a यहाँ पर चला गया और b की जगह ऑटोमेटिक ये b चला गया, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहेगा 2 2 4bx आ रहा है। तो हमने ये समझ में आ गया कि b जो है ये b का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो जो b का स्क्वायर किए हैं तो माइनस में b स्क्वायर करना पड़ेगा ना, अपने मन से किए हैं, कट जाए कोई असर ना है। और ये जो माइनस में जो दिया हुआ है इसको रहने दीजिए, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर जो दिया हुआ है इसको रहने दीजिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम यहाँ से यहाँ तक को कह सकते हैं क्या चीज, यहाँ से यहाँ तक को कह सकते हैं क्या चीज 2x और प्लस में b का होल स्क्वायर कह सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b की जगह चला b का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर रहने दीजिए और इस माइनस को अंदर डाल दीजिए, तो ये a का स्क्वायर माइनस में और प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू में 0 हो गया, ये इससे ये कैंसिल हो गया। तो बचा हमारा पे क्या चीज 2x प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बचा हुआ है इक्वल टू 0। अब तो आसान हो गया, 2x प्लस में b का होल स्क्वायर और जो है ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेट हो गया ना जी, तो 2x प्लस में b और माइनस में a इंटू में 2x प्लस में b और प्लस में a, है ना, इक्वल टू में 0। उम्मीद है समझ में आया होगा, a माइनस में b और a प्लस में b। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से 2x प्लस में b माइनस में a, ठीक है, b माइनस में और इक्वल टू 0 कह सकते हैं इसको। ठीक है, उसी तरह इसको भी 2x प्लस में b और प्लस में a इक्वल टू 0 इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पहले इसको देखा जाए 2x इक्वल टू में इस सबको उठा के इधर भेजेंगे तो इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ से जब x निकालेंगे तो ये a माइनस में b और बाई 2 कर देते, a प्लस पहले कर दिए और माइनस वाला बाद में कर दिए, तो x इक्वल टू में a माइनस में b और 2 निकल गया। यहाँ से 2x इक्वल टू में माइनस a और माइनस b, माइनस से माइनस b। ठीक है, और जब x निकालिएगा तो माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस में b और बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या कि x का 2 वैल्यू है a माइनस b बाई 2 और एक माइनस ऑफ a प्लस b बाई 2। अब इनसे मिला लीजिए क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है माइनस ऑफ a प्लस b बाई 2 और x a माइनस b बाई 2। आंसर बिल्कुल सही है, आपको समझ में आया भी होगा उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जाए, देख रहा है कि x का स्क्वायर माइनस √2 प्लस में 1x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस ऑफ √2 प्लस में 1x प्लस √2 इक्वल टू में 0 देखा जाए। अब इसको क्या करते हैं, आपको ऑलरेडी ये चीज दिया हुआ सेट है x स्क्वायर, एक का सेट है माइनस में, अब 2 अपने मन से आप ऐड कर इंटू कर रहे हैं। ठीक है, 2 अपने मन से इंटू कर रहे हैं और जो यहाँ पर a है यहाँ पर x मौजूद है। ठीक है, 2a हो गया इंटू में b, तो b के जगह पर ये चीज को रखेंगे, क्या रखेंगे जी √2 प्लस में 1 और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि 2 से आपने इंटू किया है, अपने मन से जोड़ा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू √2 प्लस 1 मौजूद है और प्लस में आपको इसका जो है √2 प्लस में 1 बाई 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आप जोड़े हैं तो माइनस में आपको √2 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा और ये √2 जो दिया हुआ है उसको √2 आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये x माइनस में √2 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, यहाँ से यहाँ तक को, और ये चीज को ऐसे रन देते हैं माइनस दे करके
अब इन दोनों में से माइनस निकाल लेते हैं, तो होगा क्या, माइनस जब निकालिएगा तो ये √2 और प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये x माइनस में √2 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस में ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तोड़ देंगे इसको, ठीक है। जब इसको तोड़िएगा तो √2 का स्क्वायर आपको 2 मिलेगा, प्लस में 1 मिलेगा और फिर प्लस में 2√2 मिलेगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई में 4 मिलेगा और यहाँ पर माइनस में आपको √2 मिलेगा, इक्वल टू में 0 मिलेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये x माइनस में √2 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ देखा जाए 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया और ये प्लस में 2√2 हो गया और माइनस में 4√2 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। हम क्या किए, इन दोनों का एलसीएम ले लिए जी, तो 4 हो गया और 2 1 3 कर दिए और 2√2 हो कर दिए और 4√2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस √2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर माइनस में ये देखिए 3 और माइनस में 2√2 ऑटोमेटिक ये हो गया और बटा में 4 हो गया। देखिए हमने क्या किया कि ये जो चीज़ नज़र आ रहा था हमको 3 प्लस में 2√2 तो घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस 2√2 होगा ना जी। अब इतना लिख दिए। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम देख रहे हैं क्या कि 3 माइनस 2√2 इसको थोड़ा देखा जाए, इसको सेट करना है स्क्वायर पर, आसानी से इसको सेट कर देना है, जो है हमको स्क्वायर पर इसको सेट करना है। तो स्क्वायर पर कैसे सेट करें, अगर हम देखें कि इसका जब स्क्वायर किए हैं हम, ठीक है, जब इसका स्क्वायर किए, यहाँ पर देखिए इसका जब स्क्वायर किए हैं ए स्क्वायर तो 2 प्लस में 1 यानी कि 3√2 मिला है, ठीक है, 3 प्लस में 2√2 मिला है, 3 प्लस 2√2 मिलेगा ना। जब आप इसको स्क्वायर किए हैं, अगर आप इसका माइनस का स्क्वायर करते हैं तो 3 माइनस में 2√2 मिलता है ना, यानी कि 3 माइनस में 2√2 किसका स्क्वायर है, √2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर है। समझ में बात आ रहा है क्या, देखिए फिर से बता रहा है, ये √2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर जब किए हैं तो √2 का स्क्वायर 2 और प्लस में 1 प्लस 2√2, तो इसको जब सोल्व किए तो 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 2√2 मिला है, ये किसका होल स्क्वायर है जी, तो √2 प्लस में 1 का है। तो अगर हम 3 माइनस √2 कर रहे हैं, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ऑटोमेटिक माइनस 2√2 मिलता। तो ये बात हमने तय किया कि √2 माइनस में 1 का ये होल स्क्वायर है। और ऐसे भी समझ में आपको नहीं आया तो हम इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एम यही है कि इसको भी आपको स्क्वायर पर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 जो है 2 का स्क्वायर पर मौजूद है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको भी स्क्वायर पर सेट कर देता है ताकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर सेट हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि ये x माइनस √2 प्लस में 1 और बाई 2 इसका स्क्वायर, ठीक है, x माइनस √2 प्लस 1 इसका स्क्वायर हो गया और माइनस दे करके देखा जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 2 प्लस में 1, ठीक है, और √2 का स्क्वायर पहले इसको एक बार लिख दीजिए, 2 प्लस में 1 और माइनस में 2√2 और डिवाइडेड बाई में 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, इसको 3 को लिख दिए 2 प्लस में 1, ठीक है, और 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर, समझ में बात आ रहा है क्या, और 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, ठीक है, और ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिए और इक्वल टू में 0। देखा जाए क्या कर रहा है, x माइनस में √2 प्लस में 1/2 और इसका स्क्वायर माइनस में इसको √2 का स्क्वायर हम कह सकते हैं, 2 को नहीं कह सकते √2 का स्क्वायर, और प्लस में ये 1 का स्क्वायर है माइनस में 2√2 i2 में 1 है ना, और डिवाइडेड बाई में 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 0। देखा जाए, अब देखा जाए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b ऑटोमेटिक 1 चला गया क्या। अब इसे 1 जो है लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत है, 1 से मल्टीप्लाई तो उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस में √2 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में हम कह सकते हैं क्या चीज, √2 और माइनस में 1 का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये टोटल को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि x माइनस में √2 प्लस में 1/2 का स्क्वायर माइनस में √2 माइनस में 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर पर सेट हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x माइनस √2 प्लस में 1/2 है ना, इसको हम ऐसे करते हैं और उसके बाद से क्या करते हैं कि ये a हो गया और माइनस में ये हो गया आपको √2 माइनस में 1/2 a माइनस में b, ठीक है, इसको हम ऐसे कर दिए। उसी तरह ये a और प्लस में b करेंगे तो x माइनस में √2 प्लस में 1/2 और प्लस में √2 माइनस में 1/2
उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये a के जगह पर इतना रखे हैं x माइनस टू प्लस में 1/2 और b के जगह पर रूट 2 माइनस में 1/2 लिख रखे हैं, तो माइनस देना पड़ेगा a माइनस में b, फिर a के जगह पर इतना रखें और फिर प्लस में b इतना करना पड़ेगा और इक्वल टू जो 0 है उसको इक्वल टू 0 हम करेंगे। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेगा आप, ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये जो है सॉल्व होकर के कुछ आएगा, कुछ कटेगा, कुछ आएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर वाला को मिटा देते हैं ताकि इसको सॉल्व किया जा सके। हम इधर वाला को मिटाते हैं, ऊपर से हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, देखिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, है ना, इसको जो है हम लिखते हैं, यहाँ पर देखा जाए क्या लिख रहे हैं, x माइनस, ठीक है, इन दोनों का साइन माइनस है। ठीक है, इसको ध्यान देना होगा, है ना, इन दोनों का साइन जो है आपका माइनस है, तो ये माइनस साइन किसका है, ये जो माइनस साइन है ये किसका है, तो ये माइनस साइन जो है ना ये माइनस रूट 2 का नहीं है बल्कि ये टोटल का है, इसको भी ध्यान देना होगा, ये टोटल का साइन है ना, ये जो माइनस साइन है ये पूरा टोटल का है, ये रूट 2 का सिर्फ नहीं है। क्यों नहीं है जी, क्योंकि ये a माइनस में b का होल स्क्वायर हमने सेट किया है। ठीक है, तो ये जो है ये टोटल का है ना, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर डाल देते हैं। ठीक है, माइनस को जब अंदर डालेंगे तो ये माइनस रूट 2 और माइनस 1 हो जाएगा, माइनस रूट 2 और माइनस में 1 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और फिर ये माइनस, इसको भी माइनस डालेंगे अंदर तो ये भी माइनस रूट 2 हो जाएगा, है ना, तो माइनस रूट 2 और प्लस में 1 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको कर दिए, उसी तरह से इसको भी करेंगे तो x माइनस में रूट 2 और माइनस में 1 और डिवाइड बाई 2 और फिर ये प्लस में, ये प्लस साइन सबका है तो प्लस अंदर जाएगा, तो प्लस में आपको रूट 2 कर देगा, माइनस में 1/2 कर देगा, इक्वल टू में 0। अब क्या करना है, यहाँ से आपको x माइनस में, माइनस साइन इसका है, ठीक है, टोटल का साइन नहीं है बल्कि माइनस इसका है, तो हम इन दोनों का एलसीएम 2 ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, 2 ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस रूट 2 और माइनस में 1 माइनस रूट 2 और प्लस में 1, ये तो खत्म हो जाएगा, इतना बचेगा। उसी तरह x माइनस में रूट 2 माइनस में 1 और प्लस में रूट 2 माइनस में 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x और यहाँ पर देखिए माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2 हो गया, है ना, 2 रूट 2 है, माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस 2 रूट 2/2 हो गया, और यहाँ पर x और माइनस 1 मिलकर माइनस 2/2 इक्वल टू में 0 हो गया, इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया। अगर हम आगे देखा जाए, इसको मिटा देते हैं, तो हम कहेंगे कि x माइनस में रूट 2, ठीक है, और ये x माइनस में 1 इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, x इक्वल टू यहाँ से आपको रूट 2 मिलेगा और x इक्वल टू में 1 मिलेगा, 2 वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत आसान है। आप इसको क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मिला सकते हैं, x इक्वल टू रूट 2 x इक्वल टू में 1। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी है और लेकिन बहुत आसान है, बस आपने देखा है यहाँ पर हम लोगों ने कैसे इसको सेट किया, ये चीज मेन था जिसको हम लोगों ने सेट किया। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। ठीक है, मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि रूट 2x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, रूट अंडर 2x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो देखा जाए, एक चीज़ तो हम बताए हैं कि यहाँ पर इसका हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो कॉमन लेकर हटा देंगे। ठीक है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो इधर x का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 3/√2 बचेगा x में, और यहाँ पर जो है आपने कॉमन ले लिया है तो सिर्फ 2 ही बचेगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि हम सबको √2 से डिवाइड कर दिए, तो √2 से डिवाइड किया तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3/√2x मिलेगा और यहाँ पर √2 कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा। ठीक है, और इधर की जगह तो 0 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू में x अपने मन से डालें ना, ये चीज दिया हुआ 2 अपने मन से डालें, और b के जगह पर ये 3/√2 है, तो अपने मन से इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए।
ये 3/√2x यहाँ बचे। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 बटा में 2√2 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 3/2√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो माइनस में आपको 9 बटा में ये 2 का स्क्वायर 4 और इंटू में √2 का स्क्वायर 2, इतना करना पड़ेगा। और ये माइनस में 2 दिया हुआ इक्वल टू 0, ठीक है क्या। चलिए आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे, x और माइनस में 3/2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस में 3/2√2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ से यहाँ वाले को हम लोगों ने कर दिया। फिर माइनस दे करके हम क्या करते हैं, इन दोनों से माइनस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 9/4 8 और माइनस प्लस में 2 इक्वल टू 0, चूँकि माइनस निकाल लेते प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x माइनस में 3/2√2 का होल स्क्वायर माइनस में, तो 9 प्लस 8 दूनी 16 बटा में 8 और इक्वल टू में 0, ठीक है क्या। उम्मीद है समझ में आया होगा। 16 ना 25 हो जाएगा, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर होता है, √8 चढ़ा देंगे क्या। हम बोलेंगे x माइनस 3/2√2 इसका स्क्वायर माइनस में, ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर √8 का स्क्वायर, ठीक है क्या। √8 का स्क्वायर इक्वल टू में 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये हमारे पास जो दिया हुआ है x माइनस में 3/2√2 का स्क्वायर, ठीक है। x माइनस में 3/2√2 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 बटा में √8 का स्क्वायर, ठीक है। 5/√8 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं x माइनस 3/2√2, ठीक है। 2√2 a हो गया, फिर माइनस में ये 5/√8 ये हो गया, तो ये a माइनस में b हो गया। और फिर ये x माइनस में 3/2√2, ठीक है। और प्लस में 5/√8, ठीक है, इक्वल टू में 0, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कैसे क्या कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये x माइनस में 3/2√2 और माइनस में 5 इसको भी 2√2 आप लिख सकते हैं, है ना। 8 को देखिए, 8 में 4 to the 8 मौजूद है, 8 में 4 to the 8 मौजूद है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, लेकिन √2 अंदर रहेगा, इसलिए इसको इसी को देख करके हमने कहा है ऐसा किया। इसको करने से फायदा ये है कि जुड़ सकता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर x माइनस में 3/2√2 और ये प्लस में 5/2√2, ठीक है, 2√2 और इक्वल टू में 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये x माइनस में ये 8 बटा में 2√2, ठीक है। 8/2√2 लिख से दोनों जुड़ जाएगा। और यहाँ पर x ये जो हो जाएगा प्लस में 5 में 3 गया तो 2/2√2 इक्वल टू 0। इससे ये खत्म हो गया, 2 4 जा 8 चला गया, ठीक है। और भी कटेगा क्या, और भी ये कटेगा, ठीक है। आप चाहते हो कर सकता है, फिर भी हम आंसर मिलाएंगे x माइनस 4/√2, ठीक है। अब कीजिएगा ना तो इसको एक कट सकता है, ठीक है। अब चाहे तो कट सकता है, खैर ये x प्लस में 1/√2 ऐसा दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आया 4/√2 और यहाँ से x का वैल्यू निकल के आया -1/√2, ठीक है। आप आंसर मिला सकते हैं, आप इसका आंसर मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, क्वेश्चन नंबर 14, x इक्वल टू -1/√2, x इक्वल टू 2√2। हम बोले ना ये कट सकता है, तो आप इसको काटना चाहते हैं तो कट सकता है। देखिए कैसे कटेगा ये, इसको आप लिख सकते हैं, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 4 लिख सकते हैं। अब √2 से ये कटेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ √2 आ जाएगा। इस हिसाब से x इक्वल टू में 2√2 आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और ये तो दिया हुआ x इक्वल टू -1/√2, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए क्या कर रहा, बोला है √3x स्क्वायर, √3x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0, ठीक है। दिया हुआ है √3x का स्क्वायर प्लस 10x
प्लस 7 √3 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है √3 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। √3 को हटाएंगे तभी तो काम होगा। तो √3 को जब हटाइएगा तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में ये 10/√3x हो जाएगा, अब प्लस √3 को हटा दिए तो सिर्फ 7 बच जाएगा इक्वल टू 0। आप यूँ समझिए कि √3 से आप डिवाइड किए हैं सबको, तो ये खत्म हो जाएगा, ये 10/√3 हो जाएगा, √3 खत्म है, 7 बच जाएगा, इधर 0/√3 0 होगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, 2 इंटू में ये x भी मौजूद है और b के जगह पर यहाँ पर से 2 इसमें मौजूद था तो 5 बचा हुआ है, तो 5/√3 हो जाएगा। ठीक है क्या, देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर चेक ले, 2 5 10x/√3 है कि नहीं, वही चीज है। तो 2 ऑलरेडी इसमें था तो हमने 2 को ले लिया, अगर 2 नहीं रहता तो अपने मन से लेते तो 2 डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर 2 ऑलरेडी था तो अब इसमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने ये तय कर लिया कि b के जगह पर क्या होगा, 5/√3 का स्क्वायर होगा। तो ये अपने मन से ये काम कर रहे हैं 5/√3, तो इसको आपको घटाना भी तो पड़ेगा, 25/3, 25 और √3 का जो स्क्वायर 3 और ये प्लस में ये 7 है इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, ये x और ये प्लस में 5/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ को हम कह सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं बार बार, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से आसान हो जाता है। आप माइनस कॉमन नहीं भी ले सकते, लेकिन कॉमन लेने से आसान हो जाता है। ये 25 हो जाएगा प्लस 7 तरीके 21 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, जो कि माइनस इसमें से निकाला है तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस इसमें से निकाला है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई में ये 3 हो जाएगा इक्वल टू में 0। ठीक है क्या, तो अब हम देख रहे हैं क्या कि x प्लस में 5/√3 और इसका स्क्वायर माइनस में 25 में से 21 गया तो 4/3। ठीक है, और इक्वल टू में 0 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये x प्लस में 5/√3, ठीक है, इसका स्क्वायर हम कर देते हैं, ये चीज़ तो है ही, माइनस में हम कर सकते हैं 2/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 3 किसी का स्क्वायर होता नहीं है तो हम √3 डाल दिए, और 4 का स्क्वायर 2 होता है, ऐसा हो गया a² - b² पर अब सेट हो गया। हमारा काम ही है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब ही है कि इसको स्क्वायर पर सेट करना है। तो हम कह सकते हैं a² - b² a + b इंटू में a - b। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, बोल रहे हैं यहाँ शुरू करते हैं, बोल रहे हैं कि x प्लस में 5/√3, ठीक है, a हो गया, और माइनस में 2/√3 ये हो गया। उसी तरह से ये x प्लस में 5/√3 और प्लस में 2/√3 इक्वल टू में 0। ठीक है क्या, देखिए a माइनस में b और फिर a प्लस में b इक्वल टू में अगर हम देखा जाए तो ये x प्लस में 5 में से 2 जाएगा तो 3/√3, और उसी तरह ये x 5 और 2 7/√3 इक्वल टू 0। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो √3 बचेगा। तो ये x प्लस में √3 इक्वल टू 0 और x प्लस में 7/√3 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू यहाँ पर -√3 बच जाएगा और x इक्वल टू में -7/√3, ये 2 वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 15 है, -√3 और -7/√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लिया जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बोला है, लिख देते हैं, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ completing the square, बोला है by using the method of completing the square, show that, बोल रहा है कि शो कीजिए आप, show that the equation, कौन सा इक्वेशन है भाई, तो बोल रहा है कि 2x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 4 इक्वल टू में 0 हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, बोल रहा है कि कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, बोल रहा है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है 2x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 4 इक्वल टू 0। बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। आपको बताना है किस मेथड से, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको बताना है कि इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा। रियल रूट और जो नॉन रियल रूट या फिर इमेजिनरी रूट क्या होता है,
तो आपको बताए थे रूट के अंदर माइनस जब साइन चला जाएगा तो ये इमेजिनरी नंबर में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर में चला जाता है, ये रियल नंबर में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमको रूट के अंदर माइनस साइन इसको दिखा देते हैं तो कहेंगे कि हाँ हमने ये शो कर दिया कि जो है इसका रियल रूट नहीं होगा, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, प्लस माइनस 2i होता है। ठीक है, क्या अगर यहाँ प्लस है प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 2i होगा। 2 जो है i इमेजिनरी नंबर को सिंबल को दिखाता है। ठीक है, तो -√3 है, -√3 है तो आपको बताए थे हम कि इसका तो स्क्वायर नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये √3i हो जाएगा, प्लस माइनस अगर यहाँ है तो। ठीक है, क्या तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, अगर तो हमारे पास ये चीज हो गया कि रियल नंबर के लिए रूट के अंदर माइनस साइन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो हमको असल में क्या दिखाना है, हमको असल में रूट के अंदर माइनस साइन लेकर दिखा देना है। अब कैसे ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखा जाए कैसे इसको देखा जाए। आपको पता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को हटा देते हैं। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस में x अपॉन 2 और प्लस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 2 से डिवाइड ऐसे कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये एक स्क्वायर है और प्लस में 2 इंटू में ये x है इंटू में 1 अपॉन 2 इंटू में 2 कर देते हैं। ठीक है, 2 से 2 खत्म हो जाए, x/2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, तो माइनस में 1/16 भी करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस में 1/16 करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस में ये 2 है इक्वल टू में 0 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ के लिए कह सकते हैं x प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन 16 माइनस में 2 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, x प्लस में 1 अपॉन में 4 और इसका स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा आपको कितना, 1 माइनस में 16 दूनी 32/16 इक्वल टू में 0। देखा जाए अब ये ऑटोमेटिक माइनस नंबर लेके आ रहा है, नेगेटिव नंबर लेके आ रहा है। देखा जाए कैसे क्या होगा, है ना। तो 16 दूनी 32 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये x प्लस में 1 अपॉन में 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है, और माइनस साइन ले करके ये माइनस आपको 31 होगा, 32 में से 1 जाएगा तो 31 हो जाएगा, माइनस 31 बटा में ये 4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको आप लिख दीजिए फिलहाल अभी 16, ठीक है, इक्वल टू 0, है ना। x प्लस में 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस में 31 बटा में 16 का स्क्वायर। अब इसको अगर आप चाहते हैं x प्लस में 1 अपॉन 4 इसका स्क्वायर माइनस में, और जो है इसको आप जाहिर सी बात है ये 31 है तो 31 को आप रूट में डालिएगा तभी ना, रूट जो है माइनस में 31 डालिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा और नीचे में 4 का स्क्वायर कीजिएगा, यही ना आप कीजिएगा, इक्वल टू 0। तो देखिए तो ये ऑटोमेटिक रूट करना चला गया क्या, ऑटोमेटिक रूट करना चला गया। देख लीजिए x प्लस में 1 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर माइनस में आप कर रहे हैं तो ये देखिए माइनस रूट 31 बटा में 4 और इक्वल टू में इसका जो है आप स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, चूंकि स्क्वायर दोनों का है, इक्वल टू में 0। तो ये देखिए रूट के अंदर 31 ऑटोमेटिक चला गया। यहाँ तो माइनस रहेगा तभी ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेट कीजिएगा। तो यहाँ पर सेट करने के बाद से रूट अंडर माइनस 31/4 आ गया। तो हम कह देंगे हियर, कहेंगे कि नेगेटिव जो है ये नंबर है रूट के अंदर विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कहेंगे माइनस 31/4 हैज नो रियल रूट, ठीक है। हम बोल सकते हैं इसका कोई रियल रूट नहीं है, कोई जब रियल रूट होगा ही नहीं तो हम क्या कहेंगे कि इस इक्वेशन का सो इक्वेशन 2x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 4 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। बात समझ में आया क्या? जब इसका नंबर ही इमेजिनरी चला जाएगा, रियल रूट नहीं है, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ठीक है, ये इसका मतलब सेट कैसे कर पाएंगे। तो जब ये नहीं रियल रूट देगा तो जाहिर सी बात है ये इक्वेशन टोटल भी रियल रूट नहीं देगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्वेश्चन जो है ना, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है उसको हमने सेलेक्ट किया है, उसको भी देख लिया जाए, बहुत ही जो है अच्छा रहेगा। चलिए 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसको मिला देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 10x माइनस में 1/x इक्वल टू में 3, ठीक है। इसको आपको बताइए, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है।
10x माइनस 1 पर x इक्वल टू में 3। तो ये बहुत आसान है, जाहिर सी बात है, ये 10x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 1 अपन में x हो जाएगा इक्वल टू में 3। ठीक है क्या, आप मल्टीप्लाई किया 10x स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइड इक्वल टू में 3। इसको ऐसे कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 10x का स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू में 3x हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आइए, 10x का स्क्वायर माइनस में 1 माइनस में 3x इक्वल टू में 0। ठीक है क्या, इसको ऐसे किए, फिर इसको सजा दीजिए 10x का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग को सजा दिया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, 10 को हटा देंगे यहाँ से, तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 अपन 10x हो जाएगा माइनस अपन 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है क्या, हमने यहाँ से क्या किया 10 को हटा दिया, तो ये इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया माइनस में, अब 2 इंटू में x कर दिए। ठीक है, और 2 अपने में से मल्टीप्लाई किए हैं, तो b जो बनेगा ये 3/10 बनेगा, इसको अंदर 2 डालना पड़ेगा, तभी ना जो है 2 खत्म हो जाएगा, तो 3x/10 हो जाएगा। फिर जो है जाहिर सी बात है कि आपको ये 3/20 3/20 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है क्या, तो जब किए हैं तो माइनस 9/400 भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है क्या, माइनस 9/400 करेंगे तभी तो ये कैंसिल आउट होगा। फिर माइनस में 1 में ये 10 दिया और रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। आप कह सकते हैं x माइनस में 3/20 का होल स्क्वायर। ठीक है क्या, x माइनस में 3/20 का होल स्क्वायर, और ये माइनस को हम निकाल लेते हैं तो 9/400 प्लस में 1/10। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा ना। तो अब ये हो जाएगा इस तरह से इक्वल टू में 0। अब हम क्या करते हैं कि ये a स्क्वायर हो गया, इसको b के ऊपर सेट करना है, तो ये x माइनस में 3/20 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस। ठीक है, और ये 9 और प्लस में देखा जाए इसका, इन दोनों का एलसीएम 400 हो जाएगा जी। ठीक है, 400 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के, ये 10 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर 400 होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको 40 रखना पड़ेगा, नीचे 400 है तो रन दीजिए। ठीक है, एलसीएम इसका 400 हो गया इक्वल टू में 0 हो गया। अब आप देख रहे हैं क्या, x माइनस में 3 और सॉरी x माइनस में 3/20 इसका स्क्वायर हो गया, माइनस में ये 49 हो गया जी, और बटा में ये कितना हो गया जी 400 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब ये x माइनस में 3/20 और इसका स्क्वायर माइनस में 7/20 हो गया जी। ठीक है, और इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस b इसके ऊपर सेट हो गया है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बाकी काम को बहुत अच्छा तरीके से आपको आता है। a माइनस में ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऐसे हो जाएगा, और ये x माइनस में 3/20 और प्लस में 7/20 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको x माइनस में ये कितना हो जाएगा 10/20 हो जाएगा, और x माइनस में कितना हो जाएगा 4/20 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। x इक्वल टू में यहाँ पर 1/2 मिल गया, और यहाँ पर x इक्वल टू में क्या मिला 1/5 मिल गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू माइनस 1/5 इसका आंसर दे रहा है क्या, हाँ जी, इसका माइनस देगा, क्योंकि ये 7 में 3 गया तो यहाँ पर 4 प्लस में बचेगा। ठीक है, ये बड़ा है तो ये ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि a स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस 2b का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, बोला है a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस में 2b का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि ये चीज मौजूद है a स्क्वायर में ही, तो हम क्या करेंगे ax का होल स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस में 2 इंटू में ax है तो ax डाल देते हैं, ax से मौजूद है तो b की जगह पर 3b ऑटोमेटिक चला जाएगा, और नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अपने मन से डालेगा, 2 इसमें था नहीं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3abx मौजूद हो गया। तो प्लस में आपको 3b/2 का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इतना किए हैं तो माइनस में 9b का स्क्वायर बटा में 4b करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9b का स्क्वायर बटा में 4 करना पड़ेगा, इससे कैंसिल हो जाए, और प्लस में ये 2b का स्क्वायर जो चीज़ दिया उसको लिखना पड़ेगा, ऐसा हम कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ये ax माइनस में 3b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ax माइनस में 3b/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस इसमें से हम निकाल लेते हैं तो 9b का स्क्वायर बटा में 4 और माइनस में 2b का स्क्वायर ऐसे हो गया इक्वल टू में 0। ठीक है क्या, हमने माइनस निकाल लिया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये ax माइनस में
3b/2 का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पर देखिए 9b का स्क्वायर माइनस में 4 दूनी 8 b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4, ठीक है, इक्वल टू में 0। इन दोनों का एलसीएम 4 हो गया ना, 4 दूनी 8 b का स्क्वायर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ax माइनस में 3b/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 9 में से b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ b स्क्वायर बचेगा, b बटा में 2 का स्क्वायर हम डायरेक्ट कह देते हैं इक्वल टू 0। नीचे 2 का स्क्वायर 4 मौजूद है और b यहाँ पर बचा, b का स्क्वायर बचा तो b बटा में 2 का होल स्क्वायर कर दिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऑटोमेटिक ये सेट हो गया कि नहीं। तो हम कहा देंगे यहाँ पर ax माइनस में 3b/2 है ना, ये हो गया a और फिर माइनस दे करके b/2, ये हो गया a माइनस में b और फिर ये ax माइनस में 3b/2, ax माइनस 3b/2 और माइनस है तो प्लस b/2 इक्वल टू 0। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ax और इन दोनों का जो है क्या करेंगे जी -4 भी लिख दे, क्या दोनों को जोड़ करके लिख देते हैं -4b/2, ठीक है क्या, दोनों को जोड़ कर -4b/2 लिखते हैं, इससे ये ख़त्म भी हो गया, ठीक है। और ये इंटू में ये ax और ये 3b में से एक b चला गया तो -2b बचा, -2b/2 है और ऐसे हो गया, इससे ये भी ख़त्म हो गया है। तो ax माइनस में 2b बचा हुआ है, ax माइनस में 2b बचा हुआ है और यहाँ पर ax माइनस में b बचा हुआ है सिर्फ इक्वल टू 0। तो अगर ax माइनस में 2b इक्वल टू 0 और ax माइनस में b इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2b/a यहाँ से और x इक्वल टू में b/a यहाँ से, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा 2b/a b/a, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 3 जो है लास्ट है। उम्मीद है आज के जो है क्लास में आप लोगों को बेहतरीन कंसेप्ट डेवलप हो गया होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए, बोल रहा है कि x का स्क्वायर माइनस में √3 प्लस में 1 x प्लस में √3 इक्वल टू 0, ठीक है। x का स्क्वायर माइनस में √3 प्लस में 1x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब देखा जाए इसके लिए आपको पता है ये x का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, और माइनस में 2 इंटू में ये x भी मौजूद है, b की जगह पर कितना जाएगा जी, तो √3 प्लस में 1 चला जाएगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 2 अपने मन से इंटू किए तो ये खत्म हो जाएगा, √3 प्लस 1x मिल जाए। तो इधर आपको पता ये चला कि √3 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है क्या, बात समझ में आ रहा है क्या, जो है ये √3 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो जब √3 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस में भी तो आपको √3 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाए, और प्लस में ये √3 बचा हुआ उसको रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ को मिला करके हम कह सकते हैं x माइनस में √3 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कह सकते हैं क्या, x माइनस में √3 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो इसको माइनस रन दे दीजिए, निकाल लेते हैं कॉमन, तो ये √3 प्लस में 1/2 ये हो गया, और इसका स्क्वायर और माइनस में ये √3 ऐसे होकर के 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसमें निकल प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये x माइनस में √3 प्लस में 1/2 और इसका स्क्वायर माइनस में, अब क्या करेंगे हम इसका अब स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 मिलेगा, प्लस में 1 मिलेगा, प्लस में आपको 2√3 मिलेगा, ठीक है, यहाँ से, और ये माइनस में आपको ये 2√3 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई में 2 ऑलरेडी है इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या किया है, सॉरी यहाँ पर 2√3 ना मिलकर के 4√3 मिलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1 प्लस में 2√3 a प्लस b का है, उसके बाद तोड़ दिए इसको, और माइनस इसका एलसीएम कितना होगा, इसका इन दोनों का एलसीएम 4 होगा, जो कि 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर टोटल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4√3 हो जाएगा माइनस में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये x माइनस में √3 प्लस में 1/2 और इसका स्क्वायर माइनस में ये 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, और ये माइनस में 2√3 हो गया जी, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2√3 में से ये 4√3 चला गया, तो माइनस में आपको कितना मिला जी 2√3 और डिवाइडेड बाई में 4 है और इक्वल टू में 0। हमारा काम एम क्या है, हमारा एम ये है कि हम किसी तरह ये स्क्वायर में मौजूद है और ऊपर वाले के स्क्वायर में लेके चले,
तो देखिए ये बहुत आसान है जी, ये 3 और 1 4 प्लस 2 √3 ये किसके बदले में आया है, √3 प्लस में 1 के बदले में आया है। अगर √3 माइनस में 1 लिख दे डायरेक्ट तो जाहिर सी बात है कि √3 प्लस में अगर माइनस यहाँ रहता तो -2 √3 मिलता, और -2 √3 मौजूद है, 3 और 1 4 है, तो हम इसको भी सेट कर देंगे √3 माइनस में 1 पे। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि x माइनस में √3 प्लस में 1/2, ठीक है, और इसका स्क्वायर, और माइनस में हम डायरेक्ट ये काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझा देते हैं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं। ये 3 प्लस में 1 4 आया है, ये 3 कहाँ से है, √3 का स्क्वायर, और 1 कहाँ से है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये जो 3 प्लस में 1 4 और प्लस में 2 √3 प्लस में 1 है, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो 3 का स्क्वायर तो 3 होता, √3 का स्क्वायर 3 होता, और 1 का स्क्वायर 1 होता, लेकिन यहाँ प्लस ना रह के माइनस रहता तो -2 √3 रहता ना यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, -2 √3 मौजूद है, तो हमको ये पता लग गया कि √3 माइनस में 1 का ये होल स्क्वायर है, तो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट √3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बदले में है ना, ये 4 - 2 √3 के बदले में हम लिख दिए √3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। आप करके देख सकते हैं, a² + b² -2 √3 आएगा ही आएगा, और 4 का स्क्वायर, 4 जो है किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि x माइनस में √3 प्लस में 1 और /2 और इसका स्क्वायर माइनस में। ठीक है, हम कह सकते हैं क्या चीज़, तो √3 माइनस में 1 और बटा में 2 और इस टोटल का स्क्वायर कह सकते हैं इक्वल टू में 0, a माइनस में b, a प्लस में b। तो x माइनस में अगर हम कहें कि √3 और प्लस में 1/2 a के बदले में हो गया, और माइनस दे करके ये हम लिख रहे हैं क्या चीज़, √3 और माइनस में 1/2। ठीक है, तो ये माइनस साइन अभी बाहर है, अंदर जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक बार ऐसे हो गया, और फिर जो है x माइनस में √3 प्लस में 1/2, और एक बार माइनस लेते एक बार प्लस लेना होगा, तो √3 और माइनस में 1/2। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं कि x माइनस में √3 और इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, माइनस अंदर जाएगा तो -√3 कर देगा और ये -1 कर देगा, और इन दोनों का एलसीएम क्या है, 2 लिख देते हैं, और ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको -√3 कर देगा, प्लस में 1 कर देगा। ठीक है, समझ में आया क्या, हमने क्या किया कि ये x को यहाँ रखा, ठीक है, और माइनस को अंदर डाला, तो माइनस को -√3 किया, फिर -1 किया, फिर यहाँ -√3 किया, अंदर गया तो +1 किया, और जो है यहाँ पर ऐसे ये रह गया है ना, ऐसे कर दिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने इसके बदले में कुछ नहीं डाला, माइनस को अंदर डाल दिया, तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम आपसे बोले तो इस हिसाब से ये वाला चीज़ आपको कैंसिल हो गया, देख लीजिए, और यहाँ पर उसी तरह आप x कर दीजिए और माइनस अंदर डालिए, चूंकि माइनस जो साइन है ये सबके बदले में है, तो माइनस अंदर जाएगा तो -√3 हो जाएगा, और ये माइनस में 1 कर देगा, और इन सब का एलसीएम 2 हो जाएगा, प्लस में ये √3 और माइनस में 1 हो गया। तो ये जो माइनस है ये इसका साइन है, तो ये x यहाँ प्लस में कर देते हैं, तो इससे ये खत्म हो जाएगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि x और -2√3 और डिवाइडेड बाई में 2 आ रहा है और इक्वल टू 0 है। उसी तरह यहाँ पर जो है आपको x और माइनस कितना होगा जी, माइनस आपको 2/2 आ रहा है। ठीक है, क्या प्लस है तो अंदर जाएगा, तो ये माइनस यहाँ मौजूद है, प्लस माइनस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ प्लस है, माइनस वाला मिला तो प्लस माइनस हो गया, तो ये चीज़ खत्म हो गया और इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू में ये भी खत्म हो गया, x इक्वल टू में +√3 मिला और x इक्वल टू में +1 मिला, 2 मिला कि नहीं। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं कि x इक्वल टू में ये √3 माइनस में है, इधर जाएगा तो +√3। उसी तरह यहाँ पर भी x इक्वल टू में +1, ये माइनस हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 और 1 दिया हुआ है आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो है आपको पूरा समझ में आया होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में इससे जो है हार्ड इस बुक में है नहीं, है ना, और इससे ज़्यादा हार्ड मिलेगा भी नहीं आपको, ये काफ़ी है आपके लिए क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो अगर इसके अलावा भी आपका कुछ रह गया, आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।